घर पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी काफ़ी सारी। और ये मतलब जो बोला जाए, जो मेरे हस्बैंड हैं नीतू, वो बिना बताए चले गए थे घर से बाहर। फिर हमें पता चला कि वो अपने फ्रेंड के साथ हैं। तब तक पता चला, तब तक हम पागल हो चुके थे। तो इसीलिए ये सब टेंशन मेरी शक्ल पे आपको दिख रही होगी, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये ऐसे जाते नहीं है इधर उधर, खेतों पे ही रहते हैं। तो हमें लगा कि खेत पे तेंदुए वगैरह बहुत घूमते हैं, कहीं मतलब ऐसा कुछ हो तो नहीं गया। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। पर फिलहाल अब सब ठीक है, फिर से एनर्जी ला रहे हैं, फिर से कम बैक होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी वो बीच में ब्लॉग नहीं आया उसके लिए सॉरी, बट अब रहेंगे हम कंटिन्यू कंटिन्यू। खुशियां वापस लेकर आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों को नजर सी लग गई किसी की। मतलब बहुत ही अजीब सा हुआ है। जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है तब से मेरी लाइफ बहुत अजीब सी हो गई। तो होते हैं कुछ मतलब चीजें, निगेटिविटी का असर पड़ गया होगा। जो मुझे पसंद नहीं करते उन्होंने सोचा होगा कि शायद ये कुछ ज्यादा ही खुश और फ्री लाइफ जी रही है, ये वजह भी हो सकती है। बट चलो छोड़ो, भगवान पे छोड़ते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और अब मैं कर रही थी शूज रैक साफ, तो आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर देते हैं। अब करते हैं शूज रैक साफ। इसमें बहुत सारे स्लीपर हैं, डेली यूज के। डेली यूज के ही होते हैं। और जो मतलब इधर उधर पहन के जाने के होते हैं आसपास, वो मैं इसमें रख लेती हूँ। और जो हम पार्टी वेयर टाइप होते हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे। ये मैंने लॉकडाउन के समय में बनवाई थी। और जब ये शूज रैक बनी थी तो ये बोला था कि इतनी बड़ी शूज रैक, इसमें तो पूरे गांव के मतलब स्लीपर आ जाएंगे। बट नहीं, ये छोटी पड़ गई। इसमें पूरे गांव के नहीं, हमारे ही समाये हुए हैं। और अलग और रखने पड़ते हैं मुझे। तो ये है, देखिए आप इन जूतियों को पहचान सकते हैं सास की। जब मैं सास बनती हूँ इन्हीं पहनती हूँ, फोम की। ये मैंने लॉकडाउन से पहले ही ली थी कि सही रहता, बाहर धुलाई उलाई करते हैं तो फोम की सही रहती है। बट अब ये सास के गेटअप में फिट है, इन्हें अब हम खो नहीं सकते, खोएंगे तो फिर से लानी पड़ेंगी। तो इसलिए बस ये है कि इसमें तीन है, ये 1 2 3। तो ये नीचे वाला मेरा रहता है, ये मैं नीतू का कर देती हूँ, और ये अजीत का। इनमें सब में अलग अलग करके रखते हैं हम, और अच्छे से आ जाते हैं, मिल भी जाते हैं और अच्छे से आ भी जाते हैं। ये हो गया मेरा। बहुत आसान होता है इसे साफ करना। बस आप इन्हें निकालो और कपड़ा उपड़ा मार दो। और मेरे क्या है, मैं तो गंदे शूज या स्लीपर रखती नहीं हूँ। मतलब पहले मैं बाथरूम में रखूंगी, फिर उन्हें साफ करूंगी, सुखाऊंगी, फिर इसके अंदर रखूंगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, साफ ही रहता है। अब जल्दी जल्दी से साफ कर लेते हैं और फिर करते हैं आपसे बात। मैंने बनाया है येलो राइस जल्दी जल्दी, क्योंकि काम इतना ज्यादा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सब फट रहा है। तो अब इन्हें सर्व करते हैं और घर वालों को देते हैं। आप लगाइए, 1 बजने वाला है और खाना आप खाएंगे नहीं सब। इतनी बुरी हालत है घर की। पर कोई नहीं, धीरे धीरे फिर चीजें बैलेंस होंगी, फिर से सब कंटिन्यू करेंगे। जिंदगी है, अच्छे से जिएंगे।
और येलो राइस बने हैं काफी टेस्टी, देखने में तो काफी टेस्टी लग रहे हैं। अब मैं दूंगी नीतू को भी। और अब मैं बना रही हूँ कचौड़ी। अदिति को बहुत ज़्यादा पसंद है कचौड़ी, और हमने काफ़ी समय से घर में टेंशन इतनी थी, सारा माहौल गड़बड़ाया हुआ था, कुछ मतलब मुंह धुलने तक के समय नहीं थे हम पे। अब मैं नहाई हूँ, अपने हेयर धुले हैं, सब अच्छे से किया है, और अब बन रही कचौड़ी। सारा काम हो गया है, पूरे घर की धुलाई वगैरह कर दी, और अब करते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। मतलब थोड़ा खुश रहते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, अपने टमी के अंदर बिल्कुल बेहाल हुए पड़े हैं। तो ये है थोड़ा हालत, तो आप पूछो मत, चक्कर तक आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और मतलब फेस भी पता नहीं कैसा कैसा सा लग रहा था। मैं नहाई हूँ तो इतनी गंदगी से उतरी है, अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। और घर के काम भी कुछ समझ में आ रहे हैं, बस एक छोड़ के कपड़ों की प्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अंकित को इतनी ज़्यादा है पसंद है कचौड़ियाँ, बोल रहे हैं 4-5 तो मैं खा ही जाऊँगा, और मुझे अभी देना अभी। मैंने कहा ठीक है दे देंगे, तो इसलिए बना रही हूँ। मैंने घर वालों से पूछा भी नहीं कि आप खाओगे या नहीं, सबके लिए बन दूँगा। कचौड़ी वगैरह पहले नहीं आती थी मुझसे, और मैं साल में एक ही बार बनाती थी, होली पे। और अब पता नहीं कौन सा क्रेज सा ऐसा भूत सा सवार हुआ है कि मैं बनाती रहती हूँ। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं मेहंदी वगैरह घोलती हूँ। तो छोटी है ये, आयरन की, और इसी में बना लेती हूँ। किचन में तो बना नहीं सकते, चिमनी है नहीं, धुआं ही धुआं हो जाएगा सारे में बुरी तरह से, तो इसलिए मैं बाहर बना लेती हूँ। जब चिमनी लग जाएगी तो ये गैस हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, तो फिलहाल तो है नहीं। और आप ऐसा मत सोचना कि मतलब मैं लोवर टी शर्ट ही पहनती हूँ, या मतलब ऐसा नहीं है, नीचे मैं हमेशा सूट में ही जाती हूँ। मेरे सारे काम हो गए, अब दोपहर का टाइम है और मुझे शॉर्ट वीडियो भी बनानी है, इसलिए मैंने ये डाल दिए। और बाल भी इसलिए धुले हैं मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए। मतलब अभी थोड़ा माइंड वगैरह काम नहीं कर रहा था, अब थोड़ा खुश हूँ मैं, तो माइंड भी काम करने लगा है, तो अच्छी सी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। यानी कल तो मैंने ऐसी गुड़ गोबर करके डाल दी, आपने देखी होगी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वो, पर मैंने डाल दी क्योंकि मैंने सोचा कि स्किप नहीं होना चाहिए, पहले ही हो चुका है 2-3। हाँ, 2 डेज तो मेरे ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आए, और अब आएंगे। अब मैं कंटिन्यू करूँगी। बन गई है मेरी पहली कचौड़ी। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आती होगी, मैंने माइक मंगाया है, जब आएगी तो बढ़िया आवाज़ आएगी। अब मैं ज़्यादा चीख के नहीं बोल सकती ना,
ऐसा लगेगा पागल हो गई, किससे बात कर रही है, इसलिए। ये जिंदगी है, जिंदगी में दुख सुख चले आते हैं, पर ये है कि हमें खुश रहना चाहिए, अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए हमें। अद्विक को भेज दो, वो ले जाएंगे अपनी कचौरी। आप हाँ ले जाएंगे, भेज दो। अरे ये अपने यहाँ लगाए थे। अद्विक आ जाओ। आप अब अद्विक को प्लेट ले आओ, प्लेट प्लेट। देखना आप अद्विक को कौन मजे के लग रहे हैं, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी आपको आने वाले। फेवरेट चीज बनी है। क्या बना है? फेवरेट चीज आपकी फेवरेट? हाँ कचौरी। अद्विक की फेवरेट है ये कचौरियाँ। दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। अपना गेटअप दिखा दो। मम्मा के कपड़े पहने हैं ढीले ढीले। हाँ मेरी कैपरी पहन लेती बाय। मैं नाइट में पहन लेती हूँ, जो कैपरी नहा के सुबह निकाल देती हूँ, तो इन्होंने पहन रखी है, ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं इसे ही पहनूंगी, ये मैं इसे ही पहनूंगी। सीटों पे बैठने की आदत नहीं है ना मुझे।